हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की संस्कृत बुक में 11 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समवायो ही दुर्जया। समवाय का मतलब होता है कि जो हमारी एकता है या कहें संगठन है, तो बोलते हैं जब हम संगठन में आ जाते हैं तो ही दुर्जया, तो जो हमारी समूह एकता या संगठन है वो दुर्जय अर्थात अजेय है, अर्थात उसे जीता नहीं जा सकता है। जैसे कि उदाहरण से कहा जाता है कि एक पतली लकड़ी को बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब बहुत सारी पतली लकड़ियाँ एक साथ मिल जाती हैं और एक मोटा गट्ठा बन जाती हैं, तब उनको एक साथ तोड़ना नामुमकिन होता है। वैसे ही ये समवायो ही दुर्जया अर्थात संगठन, समूह या एकता अजेय है, ये यहाँ एकता की शक्ति ही बताने वाले हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को तो देखते हैं। इस कहानी में क्या कहा गया है कि पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति। पुरा अर्थात पुराने समय में, एकस्मिन् वृक्षे किसी एक वृक्ष पर एक चिड़िया निवास करती थी या रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, और इसी प्रकार से समय के साथ साथ उसकी संतति अर्थात आगे का वंश भी उसी पर ही रहता था। एकदः कश्चित् प्रमत्तः गजा, एक बार कोई प्रमत्त गज, प्रमत्त मतलब आलसी या मदमत्त या पागल हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस वृक्ष के नीचे आया और तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोडयत, और उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम, चिड़िया का जो घोंसला था, भूवि आपतत, पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे फैल गए। अथ सा चटका विलपत, अब वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुन करके काष्ठकूटः नाम खगा, एक काष्ठकूट नाम का खग अर्थात पक्षी था, वह दुखेन ताम अपृच्छत, दुखित होकर के उससे पूछता है, भद्र किमर्थम विलपसि, के तुम क्यों रोती हो। तो देखिए, चटका अवदत चिड़िया ने कहा, दुष्टेन एकेन गजेन, किसी दुष्ट हाथी ने मम संतति नाशिता, मेरी संतति अर्थात मेरे वंश का नाश कर दिया है। तस्य गजस्य वधेने मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध अर्थात उस जब तक उस हाथी को नहीं मार दूंगी तब तक मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर नहीं होगा। ततः काष्ठकूटा, तब वह काष्ठकूट नाम का पक्षी ताम वीणारवः नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत, उसको वीणारव नाम की मक्खी के पास ले आया। तयो वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की वार्ता को सुनकर के मक्षिका विदत, मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथः अस्ति, कि मेरा एक मित्र है जिसका नाम मंडूक मेघनाथ, ठीक, यानी मंडूक मतलब होता है मेढक, मेढक मेघनाथ है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र अर्थात जल्दी ही वह तुम्हारे लिए कोई उपाय करेगा। तदानीम तव मक्षिकया सह, तब वह मक्खी के साथ गत्वा जाकर के मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम निवेदयत, मेघनाद से सारा वृत्तांत कह देती है। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथाम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मक्खी प्रथमम तुम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरुत, कि सबसे पहले तो तुम दोपहर में जाकर के उस हाथी के कर्णे अर्थात कान में शब्दम कुरु, शब्द करो, भिन्न भिन्नाने का। येनशा नयने निमील स्थास्यति, जैसे ही वह उठ जाएगा, अपनी आँखों को मीड़ता हुआ उठेगा। ततः काष्ठकूटः चंचुः तस्य नयने स्फोटिष्यति, तब काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सा गजा अंधा भविष्यति, तब वह हाथी क्या है, अंधा हो जाएगा। और जब वह हाथी अंधा हो जाएगा तो तृषार्तः सा जलाशयम गमिष्यति, प्यास से वह जल की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अर्थात उस गड्ढे में, अंतिके अहम स्थास्यामि, कह रहा है कि उस गड्ढे के अंत में मैं वहाँ बैठा हूँगा। मैं अर्थात कौन है यहाँ पर, मंडूकः अर्थात मेढक बैठा होऊंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे टर्र टर्र शब्द को सुनकर के वह गड्ढे में जलाशय अर्थात जल मान करके, तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति, चाहे उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सा गजा मध्याह्ने, इस प्रकार से वह हाथी मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत, दोपहर में मंडूक अर्थात
मेढक के शब्द को सुनकर के महता गर्तस्य अंतः पतितः मृता चा, उसमें बड़े गड्ढे में गिर गया और अंत में मर गया। तथा च उक्तम, इसलिए कहा गया है कि बहूनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जया, कि जो समवाय अर्थात संगठन होती है, एकता या समूह होता है, उसको जीतना संभव नहीं है। बहूनाम अपि असाराणाम, इस प्रकार से बहुत भी सार इत्यादि प्रयास करके भी उन संगठन को जीतना संभव नहीं है। इस प्रकार से ये हमारी कहानी यहाँ पूर्ण होती है। चलिए हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ कि वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रह रहा था। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रह रहा था? चटका। चटका का मतलब होता है चिड़िया, ठीक, चिड़िया रह रही थी। वृक्षस्य अधा कहा आगता, वृक्ष के नीचे कौन आया हुआ था? गजः। गजः मतलब हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, गजा ने किससे शाखाओं को तोड़ दिया? सुंडेन। सुंडेन मतलब होता है सूंड से, अपनी सूंड से शाखाओं को तोड़ दिया। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप ले आया? तो मक्षिकायाम, मक्खी के समीप लेकर के आया था काष्ठकूट नाम का पक्षी। तो यहाँ हो जाएगा मक्षिकाया, मक्खी के। और लास्ट है मक्षिकाया मित्रम का आसीत, मक्षिका का मित्र कौन है? कि मंडूकः, ठीक, मक्खी का मित्र कौन है? मंडूकः, ठीक, मंडूका में बड़ा ऊ की मात्रा लगा लेना है, मंडूकः। इस प्रकार से ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पूर्ण हुए हैं। नेक्स्ट है हमें यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में देखिए ऑलरेडी हमें अंडरलाइन वाला शब्द दिख रहा है चटकाया। चटकाया की जगह हम लिख देंगे कश्यः, ठीक, और प्रश्नवाचक चिन्ह। नीडम की जगह तो सीधा सीधा सरल ही है, किम लिख देंगे, किम, प्रश्नवाचक चिन्ह। गजस्य की जगह लिख देंगे कश्य, प्रश्नवाचक चिन्ह, और चंचुआ की जगह लिख देंगे कया, ठीक, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर प्रश्न निर्माण भी पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके ऑप्शंस हमें इसी में दिए गए हैं, तो इससे ही हमें ऑप्शंस चुनना है। जैसे कि काष्ठकूटः चंचुः गजस्य नयने, काष्ठकूट अपनी चोंच से हाथी के नयने अर्थात नेत्रों को क्या कर देगा? स्फोटयति, फोड़ देगा। मार्गे स्थिताहमपि शब्दम, कि मार्ग में स्थित मैं भी शब्दम अर्थात शब्द को क्या करिष्यामि, करूँगा। तृषार्तः गजः जलाशयम, प्यास से व्याकुल होकर के वह हाथी जलाशय की ओर क्या करेगा? गमिष्यति, जाएगा। गजः गर्ते, हाथी उस गड्ढे में क्या होगा? पतिष्यति, गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाम समीपम आनयत, काष्ठकूट उनको मक्खी के समीप में ले आया। और गजः सुंडेन वृक्ष शाखाया, शाखा त्रोटयति, तोड़ देता है, ठीक। इस प्रकार से ये सारे के सारे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारे पूर्ण हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर के अर्थात रोने को सुनकर के काष्ठकूट ने क्या पूछा। अब काष्ठकूट ने देखो उससे क्या पूछा है। हम चलते हैं स्टार्टिंग में जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जब वह रो रही थी, तो देखिए लिखा है विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत। क्या पूछा? भद्रे किमर्थम विलपसि, भद्रे किमर्थम विलपसि, ठीक। तो आप चाहो तो अपृच्छत यहाँ से भी लिख सकते हो, अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही है कि चटकायाः काष्ठकूटस्य चा वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अदत्, चिड़िया की और काष्ठकूट की बात को सुनकर के मक्खी ने क्या कहा, ठीक। तो जब काष्ठकूट उसको चिड़िया के पास ले आया था, देखिए काष्ठकूट और चिड़िया की बात को सुनकर के देखिए मक्खी ने क्या कहा, ताम काष्ठकूट वीणारमा मक्षिका तयो वार्ता श्रुत्वा, देखिए मक्षिका वदति, यहाँ से लिखना है। मक्खी ने कहा ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथा अस्ति
शीघ्रम तमुपेत यथोचितम करिष्यामः, तुम उसके पास जाओ, जल्दी से जो हो सकता है वो करेगा। ठीक, तो ये सेंटेंस हमें उसमें लिख देना है। नेक्स्ट है कि मेघनादः मक्षिकाम के, मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा। ठीक, मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा, हमें ध्यान रखना चाहिए मेघनाद यहाँ कौन है, मेढक का नाम है मेघनाद। तो मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा है, देखिए ये लिखा हुआ है, मेघनाद ने मक्खी से कहा यथाहम कथयामि तथा कुरुतम मक्षिके। ठीक, प्रथमं तम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरुत येन स नयने निमील स्थास्यति। ठीक, तो सीधे सीधे कहा कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो, बस इतना सा लिख देना है आपको। ठीक, चलिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि चटकः काष्ठकूटम किमवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा। चिड़िया ने जब काष्ठकूट ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो चिड़िया ने उसका काष्ठकूट को क्या आंसर दिया, तो यह भी हमें स्टार्टिंग में मिलने वाला है। चिड़िया ने देखिए कहा चटका अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, नष्ट कर दी है, और गजस्य वधेने मम दुखम अपसरेत, उसके मरने पर ही मेरा दुख दूर हो सकता है। इस प्रकार का स्टेटमेंट चिड़िया ने काष्ठकूट को दिया। इस प्रकार से हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5th नंबर का है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको सीधे सीधे दिख रहे होंगे कि इसमें हमें धातु रूप दिए गए हैं, जो कि एक उदाहरण के रूप में देखिए प्रथम पुरुष बनाया गया है। यदि पठ धातु का पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ये ध्यान रखना भविष्य काल का है, और भविष्य काल का लकार होता है हमारा लट लकार। भविष्य काल का जो लकार है वो है लट लकार। लट लकार में पठ का पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति बना है, तो पथ का क्या बनेगा, पतिष्यति। पथ का भी हम बनाएंगे तो पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। ठीक, सेम वैसा ही बनेगा, हमें पहले वाले को देख करके ही इसको बना लेना, पतिष्यन्ति। यदि मर धातु होगा तो मरिष्यति, क्या बनाएंगे इसको, मरिष्यति, इसमें बनेगा मरिष्यतः और मरिष्यन्ति ऑलरेडी लिखा हुआ। इस प्रकार से हम प्रथम पुरुष को देख करके इन दोनों को सेम वैसे ही बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, मध्यम पुरुष बताया गया है कि गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत यदि बनेगा तो धाव धातु का क्या बनेगा, धाव धातु का बनेगा धाविष्यसि, धाविष्यसि, धाविष्यथः और धाविष्यत, धाविष्यत। ठीक, ऐसे ही क्रीड धातु का बनेगा हमारा क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यसि। ठीक, इसमें बनेगा हमारा क्रीडिष्यथा। ठीक, विसर्ग आ जाएगा, क्रीडिष्यथा और क्रीडिष्यत लिखा हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट गा नंबर में उत्तम पुरुष बताया गया है, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। ऐसे ही हस धातु का हम बनाएंगे हसिष्यामि, हसिष्यावः लिखा हुआ है, और हसिष्यामः। ठीक, ये हसिष्यामः हमारा बहुवचन में हो गया। ऐसे ही उत्तम पुरुष में बनेगा द्रक्ष्यामः लिखा है, द्रक्ष्यामः लिखा है यानी द्रक्ष्यामि। ठीक, यहाँ बनेगा द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यावः और द्रक्ष्यामः ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस प्रकार से लिट लकार भविष्य काल के जो हमारे धातु रूप थे वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए हमें क्या बताया गया है कि ये लंग लकार भूतकाल, ठीक, भूतकाल का एक लकार होता है, वो होता है लंग लकार, जिसमें आ लग के बनाया जाता है। अवसत, अपठत, अत्रोटयत, अपतत, अप्रक्षत, अवदत और अनयत, ये बने हुए हैं। इनको हमें स्मह लगा करके करना है, तो हमें क्या करना है कि इन सभी से आ हटा देना है और लट लकार के फॉर्म में बदल देना है। जैसे ये बसती बनता है तो स्मह लगा दी, ऐसे ही इसका क्या बनेगा पठती, और फिर हम यहाँ लगा देंगे स्मह। अत्रोटयत है, त्रोटयत का क्या बनेगा हमारा त्रोटयति स्मह। ठीक, अपतत है, अपतत का बनेगा पतति, और फिर इसमें लगा देंगे हम स्मह। अप्रक्षत का बनेगा हमारा प्रक्षति, और प्रक्षति में लगा देंगे स्मह। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे
अवदत, अवदत का लट लकार में हम बनाएंगे वदति और इसमें लगा देंगे स्मः। अनयत का बनाएगा नयति और इसमें शब्द लगा देंगे हम स्मः। तो जैसे ये भूतकाल में आ लग के बना है, इसका अर्थ भी भूतकाल के अर्थ में निकलता है, और जब हम लट लकार के फॉर्म में स्मः शब्द लगा देते हैं तो इसका भी भूतकाली अर्थ नहीं। जैसे बदतीस्म, बदती मतलब बोलता है और बदतीस्म अर्थात बोल रहा था। नयति ले जाता है और नयतीस्म ले जा रहा था। भूतकाल में इसका हम अर्थ निकालेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें इसी में से चुनना है। तो बालिका मधुरम गीतम गायंती, ध्यान रखना बालिका एक वचन में है और गायती भी एक वचन की ही क्रिया है। इसका मतलब है कि लेकिन स्त्रीलिंग का एका हमें चुनना है, तो एका बालिका, ये स्त्रीलिंग का एका शब्द चुनेंगे। ऐसे ही देखेंगे हम कृषकः, कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, जो किसान है वो, लेकिन किसान बहुवचन में लिखा हुआ है, और किसान शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए पुल्लिंग में क्या बनेगा हमारा चत्वारः, चत्वारः कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति स्म। ठीक, चतस्रः और चत्वारि ये स्त्रीलिंग में, और ये चत्वारि नपुंसक लिंग में बनता है, जो कि यहाँ यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है पत्राणि सुंदराणि सन्ति। अब पत्र सुंदर हैं तो बहुत सारे पत्ते हैं, तो पत्ते यदि नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग का ही हमें तानी लगाना होगा, तत्ते तानी तत्ते तानी। ठीक, ये रूप चलेंगे। धैनवः दुग्धम, अब गाय दूध देती है। ठीक, तो अब गाय दूध को देती है तो ददती क्या आएगा, ददति ददतः ददन्ति ददासी ददथा ददत ददामी ददावा ददामः। ठीक, तो ददाति, ददाति नहीं होकर ददति। नेक्स्ट है वयम संस्कृतम अपठामः, वयम संस्कृतम, वयम कहाँ बनता है, अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए उत्तम के बहुवचन में बनेगा अपठाम। ठीक, अपठम, अपठाव और अपठाम, ये यहाँ पर बन जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।